वाह रे वाह रे वाह रे वाह! अरे यही स्थिति है रे मेरे उत्तराखंड की। धन्य है यहाँ के तथाकथित विकास पुरुष, सोए हुए जनप्रतिनिधि, नेता, मंत्री, विधायक, सांसद और यहाँ के ठेकेदार। ये रोड़ी, पत्थर, मिट्टी, धूल, डस्ट, अरे ये कोई क्रेशर प्लांट नहीं है भाइयों। अरे ये कोई क्रेशर प्लांट नहीं है। अरे अब तो सब कुछ यहाँ की सड़कों पर ही मिल जाता है। वही सड़कें जो गांव-गांव से जुड़ी हैं, जिन्हें विकास की लाइफलाइन कहा जाता है। अरे भाइयों, अब तो खाली कट्टे लेकर आइए और यहाँ से रोड़ी के कट्टे भर-भर कर ले जाइए। बस कोई शासन प्रशासन का व्यक्ति ये ना कह दे कि अरे ये तो सरकारी संपत्ति है, इसे नुकसान मत पहुँचाइए, इस पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। अरे भाई आराम से यार। इन सड़कों पर सदाबहार गड्ढे और खड्डे तो हैं ही, लेकिन साफ सुथरे मौसम में जाने पर धूल ऐसी उड़ती है कि साफ सुथरे कपड़े लथपथ हो जाते हैं और बरसात के मौसम में जाने पर फिसलने का डर बना रहता है। बहुत सारे लोग फिसलकर गिर जाते हैं और कई बार उन्हें चोटें भी लगती हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक ऐसी योजना जिसने हर गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ा। मुख्य मार्ग से गांव के लिए निकलने वाली सड़क के बगल में ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लगे हुए बोर्ड पर तमाम मानक लिखे गए हैं, लेकिन वो मानक सड़कों की वास्तविक स्थिति से कितना मेल खाते हैं, इसकी जानकारी जनता को तो दूर, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को भी नहीं है। सड़क संसाधन विकास की एक मुख्य धारा है। सड़क संसाधन के बिना विकास की कल्पना करना संभव नहीं है। वैसे तो उत्तराखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी का संकट हर तरफ से बना है, लेकिन आज हम उसी संकट में से एक सड़क संसाधन की बात कर रहे हैं। सभी जिलों के लगभग सभी गांवों में सड़कों की बहुत ही बदहाली है। यह उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अरे नेताजी, कभी इस तरफ तो देखिए, देखिए देखिए इन सड़कों को। ये वही सड़कें हैं जहां पर चलकर आप आए थे और आपने वोट मांगा था। आपको वोट बैंक के लिए इन सड़कों से गुजरना पड़ा था। देखिए इन सड़कों की बदहाली। और कहाँ गए आपके वो वादे जिसमें कहा था सड़कें अच्छी होंगी, सड़कें पक्की होंगी। अरे ये तो ना कच्ची हैं ना पक्की हैं, ये तो 50-50 हो गई नेताजी। इन्हीं सड़कों से तो आए थे ना आप। आपने वोट मांगा और वोट मांगने के बाद आप विधानसभा पहुंच गए, संसद पहुंच गए। आप मंत्रिमंडल के लिए भी घंटी खटखटाते रहे कि कोई मंत्रालय मिले, लेकिन आप भूल गए उत्तराखंड तो पहाड़ों में बसता है। पहाड़ों में, और पहाड़ों में अच्छी सड़कें भी होनी चाहिए। आपने तो वादा किया था ना, लेकिन देहरादून में बैठ कर के आप तो भूल ही गए। कभी दिल्ली जाते हो, कभी कहीं जाते हो और भूल जाते हो। इसलिए अपने अपने क्षेत्रों में नेताजी जो सड़कों की बदहाली है उसे दुरुस्त कीजिए। 2022 आने वाला है, अब चुनाव तो आने ही वाला है। अरे कम से कम तब तक तो कुछ कर दीजिए। देखिए इन रोड़ी को, गारों को देखिए, देखिए किस प्रकार से बह बह कर नीचे आ रखे हैं और पूरी सड़कों पर बिछ रखे हैं। नेताजी, ये आपकी प्रतिष्ठा का सवाल है। नेताजी, अगर आपने फिर से यही वादा किया और नहीं निभाया तो क्या होगा? अब जनता तो ठहरी बेवकूफ़। वो तो हर समय आपके जुमलों में फंस जाती है। आप आते हो, 2-4 जुमले सुनाते हो और जनता ताली पीटने लग जाती है। हर कोई यहाँ नेता बन रखा है, हर कोई यहाँ पर अपने आप को सुपरवाइज़र समझता है, तो कैसे फिर विकास होगा नेताजी? आपने तो किसी की पीठ थपथपाई, किसी के सिर पर हाथ रखा, किसी से हाथ मिलाया, वो तो उतने में ही खुश हो जाता है। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कभी ना कभी जनता जाग सकती है, तो आपको भागने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए समय से सुधर जाओ और जो विकास करना है उस विकास की तरफ ध्यान दीजिए। आपको इसीलिए चुना गया है, ये उत्तराखंड इसीलिए बनाया गया है। ये देखिए, देखिए इन रूढ़ी के इन गारों को, और किस प्रकार से तुमने इस उत्तराखंड को ऐसे ही बना दिया है, ऐसा ही बिखरा दिया है। कम से कम अपने अपने क्षेत्र का विकास यदि सब करेंगे
तो ज़रूर विकास होगा। और उत्तराखंड जिस उद्देश्य से बनाया गया था वो उद्देश्य भी पूरा होगा। इसलिए आपसे ये निवेदन करते हैं, कृपया आप ध्यान दीजिए। और इस तरफ ध्यान दोगे तो कहीं ना कहीं आपकी आत्मा भी आपको पुरस्कार देगी, आपको संतुष्टि देगी, और उसी को आत्म संतुष्टि बोलते हैं। अरे कहाँ ले जाओगे इतना कमा धमा कर, सब यहीं छूट जाएगा। आपके अच्छे कर्म ही आपके काम आएंगे। और यदि ये सब नहीं किया तो आप भी इन पत्थरों की तरह ही बिखरे रहोगे, कोई नहीं पूछेगा। इसलिए जिसने अच्छे काम किए हैं उसी नेता का सम्मान बाद तक होता रहा है। इसलिए इन योजनाओं को दुरुपयोग मत होने दीजिए। इन योजनाओं का कार्य सही मानक के साथ उच्चतम गुणवत्ता के साथ करवाने की कृपा कीजिए, तब जा कर के ही विकास की सतत प्रक्रिया चलेगी। नमस्कार, चलते हैं, बाय बाय। आगे यही कल्पना करते हैं, यही आशा करते हैं नेताजी कि आप अपने क्षेत्रों का विकास अच्छी प्रकार से करेंगे, है ना। और तब जा कर के ही हमारे उत्तराखंड का विकास होना संभव है। अरे एक बात बोलना भूल गया नेताजी, ऑल वेदर रोड का हवाला दे करके गुमराह मत करना। ऑल वेदर रोड अलग हैं और ग्रामीण सड़कें अलग हैं, इनको दुरुस्त कीजिए। और हर जगह की जनता से ये आशा करते हैं, ये निवेदन करते हैं कि आप अपने जनप्रतिनिधियों को, नेता विधायक सांसदों को जगाइए और उन्हें कहिए कि विकास की इस मुख्य धारा को सही कीजिए, वरना यहाँ मत आइए, है ना। अगर सड़कें अच्छी होंगी तो सब कुछ सही होगा। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद।